अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और सुनाई कल ईद सबकी कैसी गुजरी? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। वो छोटे होते ईद कार्ड्स पे लिखा करते थे ना, ईद मुबारक, खुशियों की तहरीर मुबारक। अभी मैं देखती हूँ ना अपने बचपन के ईद कार्ड्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, अपने 7, 8, 9 इन क्लासेस के। तो वो देख के पढ़ पढ़ के हंसी आती है कि हाय अल्लाह, बंदा अपनी एज के हिसाब से किस तरह बोंगियाँ मारता है। और बड़े होकर फिर समझ आती है कि हाँ, ये नहीं लिखना चाहिए था। और बस ये होता था कि अपनी फ्रेंड्स को खुश कर लें, उनको ऐसा ऐसा कुछ तहरीर करें ईद कार्ड्स पे कि वो कहें कि बस ये फ्रेंड जो है ना, ये बस मेरी है। और हम लोग तो ईदी भी दिया करते थे ना, तब किसी को चूड़ियाँ साथ, रिंग्स साथ, ज्वेलरी, इस तरह सबका एक एक पैक बना के फिर स्कूल जाते और जाते अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाते, फिर उनको वहाँ पे देते। और फिर ये भी होता कोई फ्रेंड वो वाली नाराज़ ना हो जाए, उसके साथ भी मेरा है दुआ सलाम। तो फिर कि किसी ना किसी तरह ना एडजस्ट कर करके सबकी ईदी पूरी करते थे और बड़ा मज़ा आता होता था। अभी जो है, अभी उस तरह के ट्रेंड्स नहीं है और उस तरह वो बच्चियों में भी ईदियों का ना उस तरह लेना देना नहीं है जैसे हमारे बचपन में होता था। हम बहुत ज़्यादा ईदियाँ देते होते थे एक दूसरे को। तो खैर जी, जैसा जैसे ज़माना चेंज होता है वैसे वैसे बच्चे चेंज होते हैं और सारा कुछ ही चेंज होता है। तो बहरहाल जी, ईद जो थी वो हमारी अच्छी माशाल्लाह से गुजर गई। और ये था कि हाँ, एक बात ज़रूर थी, मैंने दोपहर टाइम के लिए सोचा हुआ था कल के मैं बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक मेन्यू तैयार करूँगी और हम बड़ा इस तरह करके दोपहर को। लेकिन मैं पता नहीं रमज़ान की थकावट या किस तरह इतनी थकावट हो गई कि मुझ में ना हिम्मत ही नहीं रही। तो मैंने बस सालन बनाया फटाफट से और साथ रोटी बनाई और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। तो कुछ तो ये था कि सुबह सेवइयाँ वगैरह वो बना के नेबर्स की तरफ भिजवाई हैं, तो उसी काम में काफ़ी ज़्यादा थकावट होगी। फिर बंदा ना ज़हनी तौर पे होता है कि या तो कोई हेल्प वगैरह करने वाला हो, फिर तो आपका काम आसान होता है कि चले एक बंदे ने वो कर लिया, दूसरे ने वो कर लिया। जब सारे काम आपने खुद करने हो ना, फिर वो रिलैक्सेशन नहीं होती, तो आपका माइंड जो है ना वो काम के बारे में सोच सोच के थक जाता है। तो सवैयाँ वगैरह सबके घर भिजवाने के बाद मैंने सफाई वगैरह की थी, घर की सफाई करके बच्चों को रेडी किया, बर्तन वगैरह वॉश किए। अच्छा, जैसे ही बच्चे जो थे यहाँ से निकले हैं बाहर रेडी शेडी होकर अपनी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो ईशर फातिमा रोते हुए आ गई। उसकी फ़्रॉक जो थी ना वो उसी से फट गई थी। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा उसको गुस्सा भी मुझे आया, तो मैंने डांटा भी कि एक नई चीज़ पहन के गई हैं आप, तो आप थोड़ी सी केयर के साथ रहती ना। तो खैर जी, फिर उसको स्टिच वगैरह करके दी। और इस तरह जो था ना, कुछ ना हो ही जा रहा था। कभी इब्राहिम आ जाता, कभी बस बच्चों को। फिर ये इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता वगैरह इन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि सवैयाँ सुबह सुबह बहुत कम ही कोई होगा जो खाए। तो मैंने तो वो भी ना प्रॉपर पराठा बना के सुबह नाश्ता उसका किया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने तो सारा दिन काम करने हैं। सवैयाँ तो मैं 2 चम्मच खाऊंगी, तो उससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं पाऊंगी। तो इस तरह जो था ना, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे अपने कुछ मिलने वाली फैमिलीज़ थी, कुछ इनके फ्रेंड्स थे, बस उनकी तरफ चले गए। फिर कुछ हमारी तरफ आ गए, कुछ मेरी फ्रेंड्स शाम टाइम में आ गई थी। तो बस इस तरह जो था ना, ईद का दिन जो था वो गुजर गया। फिर कुछ टाइम जो था वो हम लोगों ने सो के गुजार लिया था। इस तरह माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो था वो भी एक दिन और ईद का गुजर गया। और अब रोज़े भी ख़त्म हो गए, तो अब आ जाएंगे हम नॉर्मल रूटीन में। बच्चों के स्कूल्स भी रीओपन हो जाएंगे और हमारी भी वही रूटीन हुआ करेगी। तो लेकिन ये था कि मज़ा आया ना, क्योंकि कभी कभी तो मौका मिलता है, बंदे ने तैयार होना होता है। और वो तैयारी भी फिर एक स्पेशल किस्म की होती है। वैसे तो हम लोग कहीं आने जाने के लिए या कहीं जो भी हो नॉर्मल रूटीन में रेडी होते हैं, लेकिन ईद की तैयारी जो है ना, उसमें तो सारा कुछ स्पेशल ही होता है। तो खैर जी, आज भी फिर मैंने ना सुबह के काम अपने रूटीन के किए। और दोपहर टाइम जो था ना, अब समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेट किया था। तो मैंने कहा चले फिर हल्का फुल्का सा मैं भी थोड़े से राइस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं राइस बना रही थी। मैं कल ही थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन जो था वो रख लिया था। उसका फिर यही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा चिकन रख लो ना, कि वो किसी ना किसी और चीज़ में डाल के ना आपकी एक और डिश जो है वो रेडी हो जाती है। तो मैंने यही सोच के ना कल मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल लिया था। तो अभी मैं फिर वरना चावल बना रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी एक ने चावल भिजवाए। तो बच्चे वो वैसे तो भूख नहीं थी, लेकिन वो उसके हाथ में जायका ही इतना, उसके चावल इतने अच्छे होते हैं कि फिर बच्चे कहते हैं कि आप भी मामा बना लें। सो मैंने कहा चले हम भी फिर लंच में यही एहतमाम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का शड़का लगा के इसमें चिकन डाल के इसको भुनाई कर रही थी। तो इसके बाद मैंने इस दफ़ा ना बम्बई बिरयानी मसाला लेके आई थी। मुझे पुलाव बिरयानी मसाला हमेशा से अच्छा लगता है, मैं बिरयानी भी उसी की बनाती हूँ, पुलाव में भी वही यूज़ करती हूँ। लेकिन आज ये जो बम्बई बिरयानी था, चले मैंने कहा ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसका ना मुझे वो उतना मज़ा नहीं आया, वो वाला ना मतलब पुलाव बिरयानी जो है ना, वो मुझे उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है।
तो यहाँ पे चिकन वगैरह की भुनाई करके तो मैंने चावलों के हिसाब से ये इसमें फिर पानी डाल दिया था। और साथ साथ जो है ना मैं दालचीनी तो वो ज़रूर डालती हूँ, इसमें लौंग भी ज़रूर डालती हूँ, और दालचीनी पाउडर, गरम मसाला में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो ज़ीरा होता है ये वाला, ये सारी चीज़ें डाल के दोबारा से चिकन की बनाई की, ताकि इसमें से वो स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और वैसे भी लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो, लहसुन अदरक जो है ना, अदरक की तो नहीं होती, लेकिन लहसुन का जो होता है ना वो मुझे होता है ख़ास तौर पे होता है कि इसकी स्मेल ना आए, तो इसलिए इसको और ज़्यादा भुना मैंने। तो लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने जो ईद से पहले, रमज़ान से पहले जो था ना वो तैयार किया था, वो भी आज ख़त्म हो गया। चले, मैंने कहा हमारा पूरा महीना सुकून से गुजर गया और आज ये ख़त्म हुआ है, तो अभी हम दोबारा और तैयार कर लेंगे। तो जैसे फिर ये चिकन की भुनाई हो गई थी, तो मैंने इसमें फिर चावल आज मेरा ना फिर से थकावट हो के दिमाग जो है ना वो फिर काम नहीं कर रहा। नहीं, मैंने चावल नहीं डाले थे इसमें, उसके हिसाब से पानी डाला था चावलों के हिसाब से। मतलब मैं 3 गिलास चावलों के बना रही थी, तो फिर मैंने ना उसमें उसके 1 गिलास अगर चावलों का हो तो मैं 1.5 गिलास पानी का डालती हूँ, तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाल लिया था। और पानी डाल के ना फिर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। जब तक ये चावल वगैरह जो थे ये तैयार हो रहे थे, मैंने पकने के दौरान भी थोड़ा सा चिकन को मैंने कहा 1 आधा मिनट और उबलने पकने दूँगी, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल क्लियर हो जाए और ना चिकन में चावलों में से किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। तो खैर ये भी साथ साथ हो रहा था, तो मैंने दूसरी साइड पे चने उबले हुए मेरे पास बिल्कुल थोड़े से पड़े थे, फिर मैंने आलू बॉयल किए थे और फुल्कियाँ जो थी वो भी बॉयल कर ली थी। तो अच्छे से मज़ेदार किस्म की जो थी ना दही फुल्कियाँ वो भी तैयार कर ली थी साथ। चले, मैंने कहा इसके साथ मज़ा आएगा। अच्छा, हमारी रूटीन नहीं होती कि हम लोग जो है ना वो सलाद वगैरह खाएं ना रूटीन में, जबकि रूटीन में खाना चाहिए। तो ईद से 1 दिन पहले मुझे याद भी नहीं रहा, और मुझे कल बहुत खाली खाली सा फील हो रहा था, क्योंकि जब बंदे का कोई स्पेशल ओकेजन है तो फिर स्पेशल ही खाना हो और साथ सारा कुछ सारा एहतमाम किया हुआ हो तो फिर ही मज़ा आता है। तो खैर जी, मैंने कहा अब तो टाइम गुजर गया, क्योंकि शॉप्स वगैरह बंद थी, मार्केट से तो ला नहीं सकते थे, तो टाइम जो है वो चले अच्छा गुजर गया। अभी कोई गेस्ट वगैरह होते तो फिर तो बहुत ज़्यादा फील होना था कि नहीं के साथ सलाद नहीं है, लेकिन ये था कि हम घर के मेंबर्स थे, इसलिए हमारा जो था ना वो गुजारा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो थे कल रात टाइम ज़रा बच्चों को फिर बाहर ले गए थे, आइसक्रीम वगैरह खा के वापस आए, और आके फिर हम लोगों ने ना बच्चों ने ज़बरदस्ती कि आज हम लोगों ने कोई देखनी है, कोई मूवी देखनी है, मतलब ऐसी मूवी जो कि फैमिली के साथ देखी जा सके। वो कोई फ़नी थी, बस वो लगाई, वो भी पूरी देखी नहीं गई, नींद सबको आ रही थी, सब थके हुए थे। तो फिर इनके पापा कहते चले बाकी सुबह देखेंगे। तो तकरीबन जो था ना हम लोग 11:30 पे सो गए, और गर्मी जैसे ही आई है मच्छर की भी आमद साथ ही हो गई है। मच्छर जो है उसने इतना ज़्यादा तंग किया। अभी तो मैं इनसे कह रही थी पहले स्प्रे करवाते हैं, तकरीबन बाकायदगी से हो जाती है थोड़े दिनों के बाद, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे हमारे इस वाले घर में जब से शिफ्टिंग हुई है, एक दफ़ा भी स्प्रे हम लोगों ने नहीं करवाई। बाहर करवाते हैं तो उसका सुकून ये हो जाता है कि उससे ज़रा मच्छर जो है वो बाहर से तो भाग जाता है, लेकिन घरों में फिर आ जाता है। तो अभी मैंने इनके पापा से कहा था कि चले अभी एक दफ़ा फिर से करवा लें, ताकि चले कुछ दिन तो सुकून से गुजरे, तब तक फिर दोबारा करवा लेंगे। तो मच्छर ने रात जो था ना, मुझे इतनी शदीद किस्म की नींद आई हुई थी, लेकिन मुझे मच्छर जो था ना वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, और मैं बाकी सबको देख रही थी, सब सुकून से सोए हुए हैं, हालांकि फ़ैन भी चलाया हुआ था, लेकिन मच्छर ने मुझे तो बहुत तंग किया। खैर इसी तरह ही रात जो थी ना वो गुजर रही थी, और सुबह जब 5 बजे हैं तो फिर दिल चाह रहा था कि अभी 5 ना ही बजते, अभी सुकून से सो ही रहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो अभी आदत भी नहीं है रमज़ान में, जो घर में भी रहे हैं, घूमने फिरने की आदत भी नहीं थी, तो फिर रूटीन से हट के कल वाला दिन था, सारा दिन जो था वो मसरूफ़ रहा। इसी तरह कोई आ गया कोई चला गया, तो फिर इसलिए जो था ना थकावट काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी। तो खैर जी, थकावटें तो फिर साथ साथ होनी ही थी। तो अच्छा, इधर मैंने ना जब पानी जो था उसको उबाल आया, तो साथ ही मैंने चावल इसमें डाल दिए, चावल पकने के लिए छोड़ दिए थे। यहाँ पे मैंने ना ढाँप के, तकरीबन जब आप चावल डाल देते हैं ना पानी में, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, और चावल जो है ना वो नरम हो जाते हैं। उसके बाद बस दम पे लगाने का टाइम आ जाता है। और चावलों को अगर आप बार बार हिलाते फिर उससे क्या होता है, चावल चिपके चिपके से बनते हैं। अगर आप ज़रा एक आधी दफ़े बस हिलाएं बीच में, तो फिर आपके चावल जो है ना वो अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे जो था ना सारा मैंने चटाई वगैरह बिछा ली, शीट बिछा ली, और बर्तन वगैरह रख दिए थे, और मैंने कहा इधर मैं चावलों को दम पे लगा देती हूँ, जब तक जो था ना हमारे चावल रेडी होने हैं, तब तक हमारे खाना मैं बाकी बर्तन वगैरह भी लगा दूँगी। तो सबको बुलाए, हमारे मज़ेदार चावल तैयार हो गए थे। ये हम लोग अभी इनको खाएंगे, और उसके बाद हमारी प्लानिंग है कि असर की नमाज़ पढ़ के या मगरिब की पढ़ के फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं बच्चों को लेके, एक तो फ्रेंड्स की तरफ चक्कर लगा के आते हैं। तो बाकी जो है ईद आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री।
तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।